एवरीवन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम कंटिन्यू करेंगे एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 3। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? फर्स्ट पार्ट है 2.7 डिवाइड बाय 100। प्रीवियस क्वेश्चंस की तरह ही है, हमें वही स्टेप फॉलो करने हैं। क्या? नंबर 1 स्टेप पे डेसिमल को भूलना है, डेसिमल को रिमूव करना है। तो डेसिमल रिमूव करेंगे सबसे पहले 27। डेसिमल को रिमूव करने के लिए लिखा 27। अब डेसिमल जो 2.7 में लगा था उसके बाद कितने डिजिट हैं? देखो कितना डिजिट है, 1 डिजिट है ना, सिर्फ एक 7 लिखा है ना, तो नीचे क्या लगेगा? सिर्फ 1 0, क्योंकि एक ही डिजिट है। 1 के साथ लेगा 10। डिवाइड को चेंज करेंगे मल्टीप्लाई में। जब भी डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं, जो राइट साइड में टर्म होती है डिवाइड के, उसका रेसिप्रोकल लेते हैं, यानी उसको उल्टा करते हैं। अब 100 है, 100 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 होगा, तो 1/100। ठीक है, ये 2 स्टेप थे। थर्ड स्टेप में अगर 1 के साथ 0 डिनोमिनेटर में है तो हम उसको छेड़ेंगे नहीं, हम उसको एज इट इज़ रखेंगे फॉर इजी कैलकुलेशन। ओके, कटिंग नहीं करेंगे। तो न्यूमिनेटर टू न्यूमिनेटर की मल्टीप्लाई करो, 27 मल्टीप्लाई 1, तो 27 मल्टीप्लाई 1 इज 27। 10 मल्टीप्लाई 100, 10 मल्टीप्लाई 100 इज 1000। ओके, अब हम लगाएंगे डेसिमल। कैसे लगाएंगे? जो न्यूमिनेटर का नंबर है वो एज इट इज़ लिख दो। अब देखो ये है 27। अगर मैं इसके पीछे 0 लगाऊं तो ये क्या होगा? 270, 2700 ना। लेकिन हमें पीछे 0 लगा के बढ़ाना थोड़ी ना नंबर, हमें तो वही नंबर रखना है। तो इसका मतलब हम इसके आगे जितने मर्जी 0 लगा सकते हैं। तो हमने लगा दी 0। क्यों लगाई? देखो डिनोमिनेटर में 1 2 3 जीरोज हैं, तो हमने क्या करना है, जो नंबर न्यूमिनेटर में उसके पीछे से उतने ही डिजिट काउंट करने हैं जितनी जीरोज है। यहाँ 3 जीरोज है तो पीछे से काउंट करो 1 2 3, तो यानी 3 डिजिट छोड़ के हमारा यहाँ एक डेसिमल लगेगा। तो इसका आंसर क्या है? 0.027। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट पार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहले हमें डेसिमल रिमूव करना है। तो डेसिमल रिमूव करते हैं। 3/, डेसिमल के बाद एक ही डिजिट है तो हमने लगाना है 10। 1 0 लगानी है। डेसिमल का जितने डिजिट होते हैं उतनी जीरोस डिनोमिनेटर में लगती है। अब हम कह रहे हैं डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज। जब डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो राइट साइड की टर्म का रिवर्स लेते हैं, रेसिप्रोकल लेते हैं, 1/100 हो गया। ठीक है, अब फॉर द इजी कैलकुलेशन डिनोमिनेटर की टर्म को नहीं छेड़ेंगे क्योंकि वो 1 के साथ जीरोस की टर्म है। ठीक है, कैलकुलेटिंग नहीं करेंगे। अब न्यूमिनेटर टू न्यूमिनेटर मल्टीप्लाई, 3 मल्टीप्लाई 1 इज 3 अपॉन डिनोमिनेटर की डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई, 10 मल्टीप्लाई 100 इज 1000। अब हमें लगाना है डेसिमल। तो न्यूमिनेटर का नंबर एज इट इज़ लिखेंगे। 3 के पीछे 0 लगाएं तो 300 बनता है, तो वो हम नहीं कर सकते, तो हम इसके आगे जितने मर्जी 0 लगा सकते हैं। हमने लगाए क्योंकि डिनोमिनेटर में है 1 2 3, 3 डिजिट है तो हमें 3 डिजिट चाहिए ना ऊपर, इसलिए 0 लगाते हैं। तो अब पीछे से 3 डिजिट काउंट करो, 1 2 3, 3 डिजिट छोड़ के यहाँ लगेगा डेसिमल। तो आंसर क्या हुआ? 0.003। क्लियर? चलिए नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन। वैसे क्या करेंगे? सबसे पहले डेसिमल रिमूव करेंगे। 0.78 डिवाइड 100 में से 78। अब डेसिमल के बाद काउंट करो कितने डिजिट है? 2 डिजिट है, तो कितने 0 लगेंगे नीचे? 201 के साथ, यानी 100। ये हो गया फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे? जो डिवाइड है उसे चेंज करेंगे हम मल्टीप्लाई में। तो डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो साइड वाली टर्म का रेसिप्रोकल। अब ये क्या है? 100, तो 100 के नीचे क्या होगा? 1, तो ये क्या हो गया? 1/100। ठीक है, क्योंकि डिनोमिनेटर में जो टर्म है वो सारी 1 के साथ जीरोस की है तो उसको नहीं छेड़ेंगे फॉर इजी कैलकुलेशन। 78 को 1 से मल्टीप्लाई किया, कितना आया? 78 अपॉन 100 को 100 से मल्टीप्लाई किया है 1 के साथ, 2 + 2 4 जीरोज, 1 2 3 4। ठीक है, अब न्यूमिनेटर का टर्म एज इट इज़ लिखेंगे। 78 है, पीछे 0 लगाएंगे तो नंबर चेंज हो जाएगा, इसलिए हम लगाएंगे आगे जीरोज़। आगे जीरोज़ क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि डिनोमिनेटर में 1 2 3 4 4 जीरोज़ हैं, तो हमने उतने डिजिट पीछे से काउंट करने होते हैं, 1 2 3 4। तो 4 डिजिट के बाद यहाँ लगेगा डेसिमल, तो आंसर आया 0.0078। क्लियर है? इजी कैलकुलेशंस है, ध्यान रखिए बस कुछ स्टेप्स को। ठीक है, क्या स्टेप्स ध्यान रखने हैं? सबसे पहला स्टेप नंबर 1, रिमूव द डेसिमल। तो 4326 अपॉन
डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं उतनी जीरोस डिनोमिनेटर में लगाओ टू रिमूव द डेसिमल। ठीक है, सेकंड स्टेप क्या है, डिवाइड को चेंज करेंगे मल्टीप्लाई में। जब भी डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं राइट साइड टर्म का रेसिप्रोकल लिया जाता है, तो 1/100 ये हो गया सेकंड स्टेप। थर्ड स्टेप में हम डिनोमिनेटर की न्यूमिनेटर से कटिंग नहीं कर रहे क्योंकि नीचे जीरोस वाली टर्म है। जब भी 1 के साथ ज़ीरो डिनोमिनेटर में आता है इजी कैलकुलेशन के लिए कटिंग नहीं की जाती। ठीक है, तो आपकी कैलकुलेशन इजी रहेगी। तो न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई किया, 4326 यानी 4326 आया। 10 को 100 से मल्टीप्लाई किया तो 1000 आया। अब हमें ज़ीरो लगानी डॉट लगानी है यानी डेसिमल लगाना है, तो हमने लिखा 4326। अब नीचे क्या है, 3 जीरोज़ है, 1 2 3 3 जीरो, तो पीछे 3 डिजिट काउंट करो, 1 2 3 3 डिजिट के बाद डेसिमल लगाओ, तो इसका आंसर कितना आया 4.326। ठीक है, क्लियर। चलो दोबारा क्वेश्चन करते हैं, इसका फिफ्थ पार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का ही। सबसे पहला स्टेप क्या है, रिमूव दी डेसिमल। तो रिमूव किया डेसिमल, तो क्या है, डिजिट के बाद 1 है, टर्म है, डॉट के बाद ओनली 1 डिजिट है, तो 10 यानी 10 लगा। चेंज द डिवीजन इनटू मल्टीप्लाई, टेक द रेसिप्रोकल ऑफ राइट हैंड साइड टर्म। न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई करो, 236 आया। डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करो, 1000। अब हमें लगाना है डेसिमल, तो हमने लिखा 236। ज़ीरो हम पीछे लगा नहीं सकते, हम आगे ज़ीरोस इंक्लूड कर सकते हैं। नीचे डिनोमिनेटर में 30, तो पीछे से 3 डिजिट काउंट करो, 1 2 3 और फिर लगाओ डॉट यानी डेसिमल लगा दो, तो आंसर बना 0.236। ठीक है, चलिए लास्ट पार्ट करते हैं इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 3 का सिक्स्थ पार्ट है 2.5 का। सबसे पहले क्या करना है, हमें रिमूव दी डेसिमल। रिमूव कर रहे हैं डेसिमल, डेसिमल के बाद 1 2 2 डिजिट हैं इसलिए हमने लगाई 2 जीरोस। डिवाइड को चेंज करेंगे मल्टीप्लाई में, देन टेक द रेसिप्रोकल ऑफ राइट हैंड साइड टर्म इज इक्वल टू न्यूमिनेटर की न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई, 9853 9853, ये आ गया 100 to 100 मल्टीप्लाई यानी 4 जीरोज़। डेसिमल लगाने के लिए न्यूमिनेटर का नंबर एज इट इज़ लिखेंगे 9853, पीछे ज़ीरो नहीं लगा सकते तो आगे ज़ीरो लगाएंगे। नीचे है 4 जीरोज़, तो पीछे से ज़ीरोज़ डिजिट काउंट करो, 4 1 2 3 4, तो डेसिमल लगा यहाँ पे, तो आंसर आया 0.9853। क्लियर है, इसके साथ हमने 2.5 का क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।